प्रिय विद्यार्थियों, हमारे द्वारा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध संस्कृत के पंचम प्रश्न पत्र में निर्धारित महर्षि पतंजलि द्वारा रचित व्याकरण महाभाष्य के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में आगत प्रथम आहनिक पस्पशाहनिक का अध्ययन किया जा रहा है। पूर्व में हमने ग्रंथ के अध्ययन के मुख्य प्रयोजनों, तदनंतर अवान्तर प्रयोजनों का अनुशीलन किया था। तत्पश्चात शब्द के स्वरूप पर प्रकाश डालने के उपरांत यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि शब्दानुशासन किस प्रकार किया जाए। इस विषय में 3 तर्क थे। शब्दों का अनुशासन या शब्दों का उपदेश किया जाए, अथवा अपशब्दों का उपदेश किया जाए, अथवा दोनों का ही उपदेश किया जाए। इसका उत्तर देते हुए हमने अध्ययन किया था कि यदि हम शब्दों का उपदेश करते हैं तो अपशब्दों का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, और यदि अपशब्दों का अनुशीलन किया जाता है तो साधु शब्दों या शब्दों का ज्ञान स्वतः सिद्ध हो जाता है। विभिन्न उदाहरणों द्वारा इस तर्क की पुष्टि की गई थी। तत्पश्चात आज हम अध्ययन करेंगे कि शब्दों के उपदेश और अपशब्दों के उपदेश के मध्य में कौन सा उपाय अधिक प्रशस्य है, अधिक उचित है। किम पुनः अत्र ज्यायः, इन दोनों में से अर्थात शब्दोपदेश और अपशब्दोपदेश, इन दोनों में से कौन सा उपाय प्रशस्य है। साधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए अथवा असाधु शब्दों का उपदेश करना चाहिए। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि लघुत्वात् शब्दोपदेशः, लघु अर्थात अपेक्षाकृत लघु होने के कारण, लाघव के कारण शब्द का उपदेश करना श्रेयस्कर है। लघीयान शब्दोपदेशः, शब्दों का उपदेश करना अपेक्षाकृत लघु है, लाघव युक्त है। गरीयान अपशब्दोपदेशः, और अपशब्दों का उपदेश अपेक्षाकृत गरीय है। शब्दों का उपदेश लघु है और अपशब्दों का उपदेश करना अधिक समय लेने वाला है। क्यों? क्योंकि एकस्य एकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा, एक एक शब्द के भी बहुत से अपभ्रंश अर्थात अपशब्द हैं। तत्यथा, तो जैसे गौ इति अत्र अस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इति एवं आदयः अपभ्रंशा, तो जैसे गौ इस शब्द के, इस साधु शब्द के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका, इस प्रकार से अनेक अपभ्रंश शब्द हैं। अभिप्राय यह है कि साधु शब्द तो या शब्द तो एक है गौ, लेकिन इसके अनेक अपशब्द अर्थात अपभ्रंश हैं, जैसे गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि। इष्ट अन्वाख्यानम खलु अपि भवति, इष्ट होता है अन्वाख्यान, अर्थात शब्दों का अन्वाख्यान वस्तुतः इष्टकारी होता है। यदि हम शब्दों का उपदेश करते हैं तो वह हमें इष्ट की प्राप्ति कराने वाला होता है। अर्थात शब्दों का उपदेश और अपशब्दों के उपदेश, इन दोनों में से यदि हम शब्द का उपदेश करेंगे तो वह अधिक उचित होता है, धर्मजनक माना जाता है वो, है ना। साधु शब्दों का प्रयोग करने से हम धर्माचरण करते हैं, धर्मकारी माना जाता है साधु शब्दों का प्रयोग। तो क्या इसमें आपका अभिप्राय निकला कि यदि हम शब्दोपदेश और अपशब्दोपदेश में से श्रेयस्कर मानते हैं किसी को, तो वह है लाघव या कम होने के कारण साधु शब्दों का उपदेश करना। शब्द तो कम है अपेक्षाकृत और अपशब्द उनके अधिक हैं। क्यों? क्योंकि एक एक शब्द के अनेक अपशब्द देखे जाते हैं। इसलिए यदि हम अपने कार्य को त्वरितता से सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें शब्दों का उपदेश करना चाहिए।
और जब हम शब्दों का उपदेश करेंगे तो अब शब्दों का ज्ञान हमें स्वतः ही हो जाएगा। आगे कहते हैं वे कि अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ, कि अथ फिर एतस्मिन् इस शब्दोपदेशे शब्दों का उपदेश सति किए जाने पर, फिर इस प्रकार से शब्दों का उपदेश किए जाने पर किम शब्दानां प्रतिपत्तौ, क्या शब्दानां शब्दों के प्रतिपत्तौ ज्ञान में प्रतिपद पाठः कर्तव्य, प्रत्येक पद का पाठ करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमने मान लिया कि शब्दोपदेश और अपशब्दोपदेश में शब्दोपदेश अधिक श्रेयस्कर है, धर्म के अनुकूल है, इसलिए हमें शब्द का उपदेश करना चाहिए। फिर प्रश्न यह उठता है कि यदि शब्दों का उपदेश करना चाहिए तो जब हम शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या हमें प्रत्येक शब्द का पाठ करना पड़ेगा? शब्दों के ज्ञान हेतु प्रत्येक पद का पाठ करना चाहिए हमें। गौ, अश्वः, पुरुषः, हस्ती, शकुनी, मृगः, ब्राह्मणः इति एवं आद्यः शब्दा पठितव्या। जैसे गौ, अश्व, पुरुषः, हस्ती, शकुनी, मृग, ब्राह्मण, इस प्रकार से क्या हम प्रत्येक शब्द का पाठ करें? इसके उत्तर में वे कहते हैं कि न इति आह, कि नहीं, ऐसा नहीं है। अनभ्युपायः एष शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठः। अनभ्युपायः यानी उपाय नहीं है, एष यह शब्दानां प्रतिपत्तौ शब्दों के प्रतिपत्तौ ज्ञान में प्रतिपद पाठ, अर्थात शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने में प्रतिपद पाठ उपाय नहीं है। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुना, इस प्रकार से सुना जाता है कि ऐसा सुना जाता है कि बृहस्पतिः इंद्राय दिव्यं वर्ष सहस्रम प्रतिपद उक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाच। बृहस्पति देवता ने इंद्र के लिए दिव्यम वर्ष सहस्रम 1000 दिव्य वर्षों तक प्रतिपद का उक्तानाम उच्चारण करते हुए शब्दों का शब्द पारायण कहा। अर्थात जब बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति के द्वारा इंद्र को शब्दोपदेश दिया जा रहा था तो उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष तक प्रवचन दिया, उपदेश दिया। कारण क्या था? कि वे प्रतिपद पाठ द्वारा शब्दों का उपदेश दे रहे थे। न अंतम जगाम, लेकिन फिर भी अंत को प्राप्त नहीं कर पाए। 1000 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को प्रतिपद उच्चारण करते हुए शब्दों का ज्ञान देना चाहा, किंतु फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ। बृहस्पति च प्रवक्ता, अब उस गुरु शिष्य परंपरा में बृहस्पति ही प्रवक्ता, बृहस्पति तो उपदेशक थे, प्रवक्ता थे, बोलने वाले थे। इंद्रः च अध्येता, और इंद्र अध्ययन करने वाले थे, अर्थात दोनों ही दिव्य व्यक्तित्व थे। दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन कालः, और अध्ययन काल क्या था? सहस्र वर्ष, सहस्र दिव्य वर्ष। न च अंतम जगाम, लेकिन फिर भी समाप्त नहीं हो पाया वह कार्य। किम पुनः अद्यत्वे, तो फिर आज तो कैसी स्थिति है? आज के समय में तो यह कैसे संभव है? यह सर्वथा चिरम जीवती, यह जो व्यक्ति सर्वथा सब प्रकार से चिरम दीर्घ काल तक जीवित रहता है। वर्ष शतम जीवती, वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष तक जीवित रहता है। चतुर्भिः च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, और विद्या 4 प्रकार से उपयुक्त होती है। यानी विद्या प्राप्ति के 4 चरण माने जा सकते हैं। आगम काल के द्वारा, स्वाध्याय काल के द्वारा, प्रवचन काल के द्वारा और व्यवहार काल के द्वारा। तत्र च, और ऐसा होने पर तो यदि ऐसे उपदेश दिया जाएगा प्रतिपद पाठ, तो अस्य इसका आगमकालीन एव आयु कृत्सनम पर्युपयुक्तम स्यात्, तो जो आयु है वे आगम काल में ही चली जाएगी, यानी बाकी के 3 चरण तक तो व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाएगा। तस्मात्, इसलिए अनभ्युपायः उचित उपाय नहीं है। शब्दानां प्रतिपत्तौ, शब्दों के ज्ञान में प्रतिपद पाठ, प्रत्येक पद का
पाठ करना, उच्चारण करना। यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि इस शब्दोपदेश का निश्चय होने पर क्या शब्दों के ज्ञान में साधनभूत प्रतिपद पाठ करना चाहिए, जैसे गऊ, अश्व, पुरुष, हस्ती आदि का? तो कहते हैं, उत्तर देते हैं कि नहीं, यह प्रतिपद पाठ शब्दों के ज्ञान में उपाय नहीं है। ऐसा सुना जाता है कि, ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र के लिए दिव्य सहस्र वर्ष तक प्रतिपद उच्चारण करते हुए शब्दों का प्रतिपद पाठ करते हुए शब्दों का ज्ञान देना चाहा, परंतु अंत नहीं हुआ। उस प्रकरण में प्रवक्ता तो बृहस्पति देवता थे और अध्येता थे इंद्र, और अध्ययन काल था दिव्य वर्ष सहस्र, फिर भी अंत नहीं हो पाया। फिर आजकल तो क्या अंत हो सकता है भला, आधुनिक समय में तो, जबकि हर तरीके से, हर दृष्टि से क्षीणता आई है, चाहे प्रवक्ता हो, चाहे अध्येता हो और अध्ययन काल हो, हर तरह से पहले की तुलना में कमतर स्थिति हुई है। जो सब प्रकार से यदि कोई प्राणी बहुत चिरायु होता है, तब भी वह अधिक से अधिक 100 वर्ष तक जीता है। वस्तुतः विद्या 4 प्रकार से उपयुक्त होती है। विद्या प्राप्ति के 4 चरण बताए हैं: आगम काल यानी अध्ययन काल, स्वाध्याय काल यानी अभ्यास काल, प्रवचन काल यानी अध्यापन उपदेश काल, और चतुर्थ है आपका व्यवहार काल यानी लोक व्यवहार अथवा शास्त्रीय व्यवहार यज्ञादि का जो काल है वो। इनमें से 100 वर्ष की जो आपकी आयु है वह तो आगम काल में ही समाप्त हो जाएगी, अर्थात पढ़ने में ही आपकी उम्र बीत जाएगी। बाकी के 3 जो चरण हैं विद्या के लिए उपयुक्त, यानी आप कब उसका अभ्यास कर पाएंगे, कब अपने शिष्यों को उसका उपदेश दे पाएंगे, और कब लोक व्यवहार या शास्त्रीय व्यवहार जैसे यज्ञ आदि है उनको करने में, उसे काम में ले पाएंगे। इसलिए शब्दों के उपदेश में, शब्दों के ज्ञान में प्रतिपद पाठ रूपी उपाय सर्वथा उपयुक्त नहीं है। इसके द्वारा हमें समस्त साधु शब्दों का ज्ञान नहीं हो सकता है। स्पष्ट है? वस्तुतः यहाँ आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि दिव्य वर्ष का क्या मतलब है। दिव्य वर्ष का अर्थ है 360 मानव वर्ष, है ना। किस प्रकार से कि 6 मास का उत्तरायण देवों का दिन है, 6 मास का दक्षिणायन देवों की रात्रि मानी जाती है। इस प्रकार से 30 दिन हो गए आपके 30 मानव वर्ष। एक देव मास हो गया। इस प्रकार से 30 दिनों का एक देव मास यानी 30 मानव वर्ष हो गए आपके। और ऐसे 12 देव मासों को आप करेंगे तो 12 × 36 और 0 आपका, तो 360 मानव वर्ष हो जाएंगे। 360 मानव वर्ष का एक दिव्य वर्ष होगा। तो आप स्थिति देखिए कि किस प्रकार से आप शब्दों का प्रतिपद पाठ करते हुए उपदेश दे पाएंगे। इसलिए हमें शब्दों का उपदेश करने में किसी अन्य उपाय को अपनाना पड़ेगा। स्पष्ट है? कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज आप इसका अध्ययन करना।